अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका काफ़ी यूज़ और ये हमने काफ़ी इसका सुना भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटी हर चीज़ को जो भी अर्थ सरफेस पे है अपने सेंटर के सेंटर में पुश करती है या पुल करती है। ठीक है, सपोज अगर ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कुछ भी यहाँ सरफेस पे जो भी इस अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, इसको पुल करेगी, राइट, अट्रैक्ट करेगी सेंटर के साइड। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई चीज़, जैसे बॉल है, ये पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग, एक बॉय है, उसने बॉल को ऊपर एक फोर्स से ऊपर भेजा, राइट। तो ये एक सर्टन डिस्टेंस से ये ट्रैवल किया, जितना इसने फोर्स लगाया, तो जैसे हम लोग भी खेलते हैं, राइट, अगर थोड़ा फोर्स लगा दो तो बॉल की हाइट क्या है, थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो और ऊपर जाती है। बट एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद वो वापस क्या होता है, नीचे आ जाता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ग्रेविटी इसके ऊपर, जब बॉल ऊपर जाता है, यहाँ से ट्रैवल करता है, तो ग्रेविटी इसको अपनी साइड पुश करती है। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा फोर्स ज़्यादा था, इसलिए ऊपर ज़्यादा एक सर्टन टाइम के बाद ग्रेविटी का फोर्स, मेरा फोर्स क्या धीरे धीरे कम हो जाता है, तो यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा। देन यहाँ से वापस बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। ये जो नीचे आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है, ठीक है, ऐसे ही ट्री पर अगर मैंगो है, कुछ है, तो वो मैंगो जब गिरता है तो वो ज़मीन पे ही आता है, राइट। वो ऐसे इस साइड क्यों नहीं फ्लाई करता, या इस साइड क्यों नहीं फ्लाई करता, या ऊपर साइड फ्लाई क्यों नहीं करता? बेसिक सा है, क्योंकि यहाँ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये अर्थ क्या करती है, उसको अपने सेंटर के साइड पुल करती है, इसलिए वो नीचे ही आता है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाता है। बेसिक रीज़न यही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ ऊपर आप थ्रो करोगे वो नीचे ही आना है, ठीक है, ऑलराइट। मैं यहाँ पे और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि फिर जो हम लोग सैटेलाइट से रॉकेट्स लॉन्च करते हैं जो अर्थ के बाहर जाता है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। तो मतलब उसको इतनी इतनी ताकत से थ्रो करते हैं कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी उसके बाहर चला जाएगा। लाइक अगर अर्थ की ग्रेविटी यहाँ तक काम कर रही है, तो हम लोग उसको इतनी ताकत से भेजते हैं कि इसके ऊपर चला जाए। जब इसके ऊपर चला जाएगा वो, तो यहाँ उसको अब क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर इम्पैक्ट नहीं कर रही, या उसको पुश नहीं कर पा रही नीचे, या पुल नहीं कर पा रही है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो अर्थ के बाहर चला जाएगा सरफेस, फिर वो बाहर रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। देन क्वेश्चन दो देख लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, मैंने भी क्या समझाया कि अगर ये बॉल ऊपर जाएगा तो अर्थ क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, राइट, अपने इस बॉल को ग्राउंड अर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सरफेस पे पुल कर दिया, राइट। जैसे मैंगो है, ये मैंगो भी कभी भी नीचे आएगा, राइट, क्योंकि अर्थ क्या करती है, एक फोर्स लगा के अपने सेंटर के साइड या अपनी तरफ पुल करती है। So the force applied by the earth to pull object toward itself is called gravitational force. Why do fruits on tree falls to the ground? अभी क्या बताया मैं, क्यों होता है? ग्रेविटी। अर्थ क्या करता है, अर्थ का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो कोई भी चीज़ को अगर अर्थ सरफेस पे है तो अपनी तरफ ही खींचेगा, राइट, ग्राउंड पे ही आएगा वो, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो हमेशा ग्राउंड, क्योंकि अर्थ उसको एक फोर्स से अपने पास खींचती रहती है, राइट। फिर the earth pulls all the object toward itself, right, क्योंकि अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, इसलिए वो हमेशा वहीं आएगा। सो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट जो भी सरफेस पे उसको क्या करती है, पुल करती है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है सारे ऑब्जेक्ट जो भी है सरफेस पे, उसको अपने सेंटर की साइड पुल करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अभी ये पिक्चर देखते हैं हम लोग, इसमें भी सेम चीज़ है, राइट। ये एक ट्री है, एप्पल है, ये अर्थ सेंटर है, ये एप्पल यहाँ से टूटा और यहाँ आना शुरू हुआ, राइट। तो ये अर्थ के साइड ही आ रहा है। ये मून भी जो है वो अर्थ के साइड ही पुल हो रहा है,
राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मून जो कंटिन्यूसली इसके ऑर्बिट में घूमता रहता है, राइट। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट होता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। एंड लास्ट, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवरी की थी 17वीं सेंचुरी में। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, जैसे अगर तुमने कोई बॉल ऊपर फेंका तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर बॉल तुम्हारा ऊपर जा रहा है, जैसे सपोज कि या एग्जांपल ले लेते हैं ये बच्चे का, इसने बॉल यहाँ से थ्रो किया, राइट, तो ये ऊपर जा रहा है, इसका फोर्स ये डायरेक्शन में है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, राइट। तो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगाता रहता है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ से अगर जब मैं बॉल थ्रो करता हूँ इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पहुँचेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, राइट। जैसे स्पीड कम हो जाएगी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी ज़ीरो। देन यहाँ से वो वापस फॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसके वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पर एक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि स्पीड अभी ज़ीरो हो गई है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट करता है, राइट। अगर मैं कोई चीज़ को ऊपर फेंकूँ, जैसे इस बॉल को, इन शॉर्ट अगर इस बॉल को यहाँ मैं फेंक रहा हूँ, ये जा रहा है, स्पीड हाई स्पीड हाई स्पीड हाई स्पीड, यहाँ पर आके उसके ज़ीरो हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। अगर ये बॉल की स्पीड है, ये पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे पुश कर रही है, तो यहाँ आने तक क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ ज़ीरो हो जाएगी, अब वो वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे आना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ देन ये आके ग्राउंड को हिट करेगा, राइट। उसके बाद तुम्हारे बुक में दिया हुआ लेट्स ट्राई दिस, तो उसमें दो एक्सपेरिमेंट बताया, एक ड्रॉपिंग स्टोन इन वाटर। तो दो बकेट लो आप, ठीक है, बकेट में पानी फिल करो, बकेट देन उसके बाद एक स्टोन लो, पत्थर लो कोई, उसको 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करो, या 20 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करो। तो ऑब्जर्व करोगे आपको इसका जो साउंड लेवल है वो कम होता है, और जो वाटर स्पिल होता है, जो वाटर बाहर आता है वो भी कम होता है। लेकिन अगर उसको आप हाइट से 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की हाइट से या 1.5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करोगे तो साउंड भी ज़्यादा रहेगा, और जो वाटर स्पिल बाहर होता है वो भी ज़्यादा होगा, राइट। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, अगर आप स्टोन या एक कोई भी चीज़ हैवी सॉलिड मटेरियल ऑब्जेक्ट ड्रॉप करोगे तो उससे क्या होता है, ग्रेविटी का अगर डिस्टेंस कम है, हाइट कम है, तो ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो कम होती है। अगर एक आप हाइट ज़्यादा हाइट से कोई चीज़ को ड्रॉप करोगे तो उसमें क्या होता है, उसका ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट। जैसे जैसे चीज़ नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे हम लोग स्लाइड पर बैठते हैं, स्लाइड से जब मैं स्लाइड करता हूँ, ठीक है, तो पहले इनिशियली स्पीड कम होती है, बट नीचे आने तक क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो वैसे ही जब अगर कोई चीज़ ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करोगे तो उसका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें जो वाटर स्पिल होगा, जो बाहर वाटर जो है ज़्यादा बाहर निकले गिरेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हाइट कम है, तो वही चीज़ आपकी फोटो बुक में दिखाया हुआ है। देन एक और पिक्चर दिखाई है, उसमें दिखाया हुआ है कि कैरिंग अ लोड, राइट। अगर हम देखेंगे तो दो पिक्चर दिखा है, एक में दोनों में बॉयज़ हैं, उन्होंने सैक लिया है, गोनी लिया हुआ है, ठीक है। वो एक एम्प्टी दिख रही है, एक भरी हुई दिख रही है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर ग्रेविटेशनल पुल होता है, बताया था मैंने, राइट। अगर कोई चीज़ का वेट या मास ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा रहेगा, राइट। तो उसको ताकत जो हल्का है उसको उठाने में कम ताकत लगेगी, जो जिसका वेट ज़्यादा है उसको उठाने में ज़्यादा ताकत लगेगी। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, देखे होंगे, अगर कोई चीज़ हल्की है उसको उठाना आसान होता है, राइट। और जो चीज़ हैवी है, वज़न ज़्यादा है, मास ज़्यादा है उसका, उसको उठाने में ज़्यादा ताकत लगती है, कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट, राइट। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगा, राइट। इसलिए वो उस पर क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए,
तो ये दोनों पिक्चर में यही चीज़ बताई हुई है कि ग्रेविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, अगर लोड वेट ज़्यादा है या आप कोई चीज़ को ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।